हेलो बच्चों, तो मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 10th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को। बेटा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि रेगुलर बेस पर आपको लेक्चर मिलते रहें। प्लीज रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यारी फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो म्यारी शक्ल जो है वो ऐसी शक्ल होती है जिसमें हमारे पास सवाल के अंदर एक्स का स्केयर जो है वो भी एक मरतबा है, इसके अलावा एक्स वाली रकम भी एक मरतबा है, और सादा रकम जो है, सादा रकम यानी जिसके साथ एक्स नहीं लिखा हुआ वो भी एक मरतबा है। तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हर रकम जो है वो एक मरतबा होनी चाहिए। इसके अलावा इसका कोई भी रकम रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी भी शक्ल में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जे मसावात क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा याद रखें, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास एक स्केयर वाली रकम हो, एक एक्स वाली रकम हो और एक सादा रकम हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बराबर के इस तरफ हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नॉर्मल शक्ल होती है वो होती है ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जबकि ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स का स्केयर होना चाहिए और इसके शुरू में कोई गिनती होनी चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, इसके शुरू में कोई गिनती होनी चाहिए, और आखिरी सादा रकम होनी चाहिए, और ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के बराबर नहीं होने का मतलब है कि नहीं, अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारे पास स्केयर वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसका अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये है कि दो दर्जे मसावात में क्या होता है, एक्स जो है वो दो मरतबा आता है। देखिए यहाँ पर तो एक्स एक मरतबा यहाँ है और एक मरतबा यहाँ है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स दो मरतबा है वो होता है दो दर्जे मसावात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी इसके बाद है प्योर दो दर्जे मसावात यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स जो है वो एक मरतबा है, यानी स्केयर वाली रकम हो ए एक्स का स्केयर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखें एक्स जो है वो एक मरतबा आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। और याद रखने का बस यही तरीका आप याद रख लें कि हमारे पास एक्स जो है वो एक मरतबा आएगा तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2x का स्केयर प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें बेटा, यहाँ पर x जो है एक मरतबा आ रहा है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये भी देख लें, ये देखें यहाँ पर x जो है वो दो मरतबा आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दो दर्जे मसावात है, और ये प्योर दो दर्जे मसावात है। आते हैं, चलेंगे बेटा, सवाल नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। तो पहले सवाल में देखें इसने कहा इसको म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसके बाद इसकी पहचान भी करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले आपने पहली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, फिर एक्स को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और एक्स आ जाएगा। इसके बाद दूसरी रकम को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को एक्स से करेंगे तो प्लस 7x प्लस माइनस 7 को 3 से ज़रब करेंगे, 7 3 21 इज़ इक्वल टू -7। अब 7 गिनती को इस तरफ ले आएंगे तो एक्स का स्केयर -3x प्लस 7x -21 जमा 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 7 यहाँ माइनस है, इस तरफ आके हो गया प्लस। अब हम इनको हल कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने एक्स वाली रकमों को कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया, -3 प्लस 7, तो मेरे पास जवाब आ गया 4। तो एक्स का स्केयर बराबर आ गया, आगे यहाँ पे आ गया 4x, और इसके बाद ये रकम को हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे -21 प्लस 7, तो इसका मेरे पास जवाब आ गया -14 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा देखें तो यहाँ पर एक्स भी एक मरतबा आया है, एक्स का स्केयर भी एक मरतबा है, एक्स भी एक मरतबा है और सादा रकम भी एक मरतबा, तो ये म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने पहचान करना है ये दो दर्जे है या प्योर दो दर्जे। तो मैंने आपको बताया था दो दर्जे में क्या होता है, एक्स दो मरतबा आता है, और प्योर दो दर्जे में एक्स जो है वो एक मरतबा आता है। तो यहाँ पर एक्स दो मरतबा आया, तो लिहाजा ये दो दर्जे मसावात है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जे मसावात। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको जल्दी से नोट कर लें। अभी बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास बटे वाली रकमें आ गई और दरमियान में प्लस माइनस का निशान है। तो इनको करने के दो तरीके होते हैं, एक एलसीएम का तरीका होता है और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन का। एलसीएम का तरीका अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, मैं आपको इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से समझाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है कि आपने बटे के नीचे देखना है, बटे के नीचे जो रकमें जितनी भी होंगी अगर डिफरेंट होंगी तो उन सब के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बटे के नीचे देखें 3 और 7 है, 3 और 7 के साथ हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी और इसको भी। तो 3 और 7 लिखेंगे और इसको पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का स्केयर प्लस 4/3
फिर -3 और 7 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x/7 के साथ, इक्वल लगाया, और 3 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब हमने करनी है कैंसिलेशन। 3 जो है वो यहाँ ऊपर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 जो है यहाँ ऊपर 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 7 है अंदर दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। उसके बाद -3 है, -3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 3 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आ गया। सारी रकमों को एक तरफ ले आएंगे। 7x² -3x, इसको मैंने करीब कर दिया और सादा रकमों को एक साइड पर लिख दिया। 28 और ये इसके पास हो जाएगा -21 = 0। अब बेटा देखिए मेरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारे पास x² तो एक मरतबा है, x भी एक मरतबा, लेकिन सादा रकम में 2 मरतबा आ गई। तो इनको हल करना पड़ेगा हमें। तो इनको हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे। 28 - 21, तो मेरे पास आ गया 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x² -3x, और ये आ गया +7 = 0। अब ये मेरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर x 2 मरतबा आ रहा है, तो ये 2 दर्जी मसावात होगी, 2 दर्जी मसावात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी नोट कर लें जल्दी से। अभी बेटा पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 3 करना है। तो इसको अगर समझ लिया तो आपने वो सवाल भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखें बेटा यहाँ पर हमने एलसीएम वाली रकमें आ गई हैं, तो हमने क्या करना है, नीचे वाली रकमों के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। x+2 और x के साथ हमने पहली रकम, दूसरी और तीसरी रकम को मल्टीप्लाई कर देना है। x और x+2, इसको हम लिखेंगे पहली रकम के साथ। तो पहली रकम है x+4/x+2, इसके बाद -x और x+2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी रकम के साथ, x - 2/x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और फिर x और x+2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और इस तरफ 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं। तो ये x+2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो x है वो x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब ये जो रकम बची है इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, बल्कि माइनस को वैसे रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। ये x+2 है, ये x - 2 है, तो यहाँ फार्मूला बन गया। फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है a+b और a - b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है a² - b²। यहाँ पर देखें एक मतलब जमा हो रही है, एक मतलब माइनस हो रही है, तो आप इसको a² - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a की जगह पे आ जाएगा x² माइनस b की जगह पे आ जाएगा 2²। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, फार्मूला याद नहीं रहता, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी वही जवाब आएगा। इसके बाद देखिए बेटा 4 और x, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4x आ गया, और ये रकम जो है x+2 वैसे ही आ गया = 0। अब इसके बाद देखें x² प्लस 4x, अब माइनस जो है वो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हमारे से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस x², और ये माइनस माइनस प्लस 2² क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर देखें तो 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x को ऐसे किया तो x² प्लस 4 को 2 से किया तो 4 2 8, और 7x आ गया = 0। अब हमने x के स्क्वायर वाले रकमें देखें तो यहाँ पर x² और ये भी x² और ये भी x², इन तीनों को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना। इसके शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो 1, ये -1 है और ये +4 है, 1 -1 और +4, इसको मैंने लिखा तो मेरे पास आ गया 4, तो ये आ जाएगा 4x²। अब x वाली रकमें देखिए तो x वाली रकमें है ये वाली और ये वाली, तो 4 + 8 करेंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा, 12x। अभी इसके बाद 4 जो है वही सादा रकम रहेगी, तो 4 हम एंड पे लिख देंगे = 0, तो ये मेरी फॉर्म में होगी। और ये 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि x जो है वो 2 मरतबा है, इसलिए 2 दर्जी मसावात है। तो ये इसका हल है, इसको भी नोट कर लें। अब बेटा पार्ट नंबर 5 भी तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। पार्ट नंबर 6 में करता हूँ, पार्ट नंबर 6 थोड़ा लेंथी लगता है, इसलिए मैं वो करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें बटे के नीचे 3 रकमें आ गई, तीनों डिफरेंट है, तो तीनों के साथ हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x+2, x+3 और 12, इसके साथ मैंने पहली रकम को भी मल्टीप्लाई कर देना है, x+1 और x+2। इसी तरह से
इसी तरह मैंने तीनों रकमों को ये दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इक्वल लगाया और फिर इन्हीं तीनों रकमों को x+2, x+3 और 12 को मैंने तीसरी रकम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने करनी है कैंसिलेशन। x+2 जो है वो x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x+3 जो है वो x+3 से कैंसिल हो जाएगा और 12 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो रकमें बच गई हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम 12 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, फिर 12 को 3 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में लिख लिया और आगे जो रकम बच गई है उसको लिख लेंगे x+1। अब इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 12 को 2 से करेंगे तो 12 2 24। आप चाहें तो 12 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x+2 आ गया, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर देखें तो ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 25 से कर लेंगे। तो x+2 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहले रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर अब 2 को करेंगे, 2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और इसके बाद 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब बाहर पड़ा हुआ हमारे पास 25, तो 25 को हम साथ लिख देंगे, ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे हम मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब यहाँ पर भी दो रकमें हैं, तीन पहली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को x से करेंगे तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 को 1 से करेंगे तो 12 एक 12 और x आ जाएगा। 36 को x से करेंगे तो 36x आ जाएगा और 36 को 1 से करेंगे तो 36 एक 36 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर पहली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को x से किया तो 12x का स्क्वायर आ गया। अभी 12x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24x। अब 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया और इसके बाद देखिए 24 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर के ऊपर। 24 × 2 तो ये 48 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 48। अब इसके बाद ये जो है 25 इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, बराबर किस तरफ लिख लूँगा मैं। तो 25 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x का स्क्वायर, फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 75 75x और 25 को 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा 50x और फिर 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 150। तो ये आ गया 150 और ये रकम ख़त्म हो गई। अभी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर, ये भी 12x का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस किया तो मेरे पास आ गया 24x का स्क्वायर। इसके बाद x वाले रकमें देखें 12, 36, 24 और 24 है, इनको मैंने लिख लिया 12, 36, 24 और 24 और इक्वल दबाएंगे तो मेरे पास आ गया 96। यहाँ लिख लेंगे प्लस 96x। इसके बाद प्लस अब सादा हमारे पास 36 और 48 है, तो 36 और 48 का मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आ गया 84। तो ये आ गया 84 इक्वल लिखा। अभी इस तरफ हमारे पास 25 है, 25x का स्क्वायर एक मरतबा लिखा हुआ है। इसके बाद ये x वाली दो रकमें हैं, इन दोनों को हम कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेते हैं। 75 प्लस ये है 50 करेंगे तो मेरे पास आ गया 125। 125 को लिख देंगे। बेटा आपने बस सवाल लेंथ ही नहीं देखना, बल्कि हमने तरीके को फॉलो करते जाना है और हमारा सवाल अपने आप ही हल हो जाएगा। प्लस 150। इसके बाद बेटा देखें तो x का स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। याद रखें हमने x के स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है। अगर मैं इसको इस तरफ ले गया तो 25 जो है बड़ा रकम है, इसके साथ माइनस लग जाएगा, जिसकी वजह से ये रकम माइनस हो जाएगी। हमने कोशिश करनी है कि जो बड़ी रकम होगी x के स्क्वायर के साथ, जो बड़ी रकम होगी उसकी तरफ हमने लेके आना छोटी रकम को। ये 25 बड़ा है और 24 छोटा है, लिहाजा हम इन रकमों को इस तरफ ले आएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। पहले ये रकमें लिख लेंगे इस तरफ वाली, x का स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 और इस तरफ आ गया हमारे पास माइनस 24x का स्क्वायर माइनस 196 और सिर्फ 96 है, माइनस 96 और इसके बाद x और इसके बाद ये है 84 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके देगा माइनस 84। अब इन सारी रकमों को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। 25 माइनस 24 करेंगे तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24 करने से सिर्फ x का स्क्वायर बचेगा। इसके बाद देखें ये x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है। 125 माइनस 96, तो 125 माइनस 96 करेंगे तो मेरे पास आ गया 29।
तो हमारे पास आ गया 29x। अब इसके बाद देखिए सादा रकम कौन सी है, तो ये 150 है और ये -84 है। 150 और -84 को भी लिख लेंगे, 150 माइनस 84, तो मेरे पास आ गया 66 लें जी, ये इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद देखें ये म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक्स जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक यानी कि 2 दर्जी मसावात है। इसको भी नोट कर लें बेटा। और अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। इसी तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। भाई क्या कहने बेटा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में इसने कहा है फैक्टराइजेशन करें इसकी, यानी तज्ज़ीह करें। बेटा ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी आगे जितनी भी मैथ है उन सारी मैथ्स के अंदर ये कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होता है। और ये आखिर तक बच्चे जो है ये प्रॉब्लम लेके बैठे होते हैं कि हमें ये सवाल नहीं आता, फैक्टराइजेशन 12वीं तक पहुंच जाते हैं लेकिन इनको ये सवाल जो है वो क्लियर नहीं करते। तो आपने गौर से इसको समझना है, एक मरतबा समझ जाएंगे आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। क्या वो गलत हो गया है? और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फैक्टराइजेशन में आपने बेटा पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सवाल है, जैसे लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये म्यारी फॉर्म में लिखा हुआ है सवाल, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी। बेटा याद रखें फैक्टराइजेशन में 2 तरीके होते हैं, एक होती है 3 रकमों वाली रकम और एक होती है 2 रकमों वाली रकम। 3 रकमों में जब सवाल लिखा होगा तो उसकी हमने करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। उसमें हमने कैसे करना है कि आपने 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि पहली और आखिरी रकम इसको आपने वैसे नीचे उतार देना है। 4x का स्क्वायर और आखिरी रकम है +1, इसको हमने वैसे नीचे उतार दिया। दरमियान में जो x लिखा हुआ है इसको आपने 2 मरतबा लिख लेना है, इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब अलामत की बारी है, तो याद रखें पहले के साथ जो अलामत होगी वो वही होगी और जब दूसरे के साथ अलामत लगानी है तो हमने क्या करना है, दरमियान वाली दोनों अलामतों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, तो इस दूसरी रकम के साथ अलामत प्लस किया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आना था। ये आधा काम हमारा हो गया। अभी बारी है हमारे मेन काम की। अब 4 है, हमने क्या करना है पहली और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 होता है, इसको हमने रफ में लिख लेना है अपने पास। और अब इसके हमने देखना है किस किस टेबल पर जाता है। तो 1 के टेबल पर जाता है, 1 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास 4 होता है। और 2 के टेबल पर जाता है, 2 ज़रब 2 4 होता है। इसके अलावा और टेबल पर ये नहीं जा रहा। तो अब हमने क्या करना है, एक ऐसा पेयर तलाश करना है यहाँ से जिसको प्लस या माइनस करने से ये जो दरमियान वाली रकम है ये बन जाए। लेकिन 4 में जमा 1 करने से 5 बनता है, -1 करने से 3 बनता है, दरमियान वाली रकम नहीं बन रही। तो ये पेयर तो हो गया हमारा गलत। इसके बाद बेटा ये वाला पेयर देखें, 2 जमा 2 करने से 4 बनता है, ये वाला पेयर हमारा दुरुस्त है। तो हम इस पेयर को लिख लेंगे। तो याद रखें जब लिखना है तो आपने बड़ी रकम को पहले लिखना है, छोटी रकम को बाद में। यहाँ पर चूँकि दोनों बराबर है तो दोनों रकमें जो मर्जी लगा लें, तो यहाँ 2 और 2 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। इसके आगे क्या करना है वो हम सवाल जब करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। अभी बेटा देखें तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये सवाल लिखा हुआ है। तो हमने पहला काम क्या करना है, पहली और आखिरी रकम को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये रकम जो है वैसे नीचे आ जाएगी -20। x को हमने 2 मरतबा लिख लेना है, x को 2 मरतबा लिख लिया। अब अलामत की बारी है, अलामत कौन सी लगानी है, पहले के साथ अलामत वही लगानी है जो है। तो माइनस की अलामत तो वैसे नीचे आ जाएगी। तो अभी हमारे पास दूसरी रकम के साथ अलामत लगानी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अलामतों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पहला काम हो गया है। अब क्या करना है, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखेंगे ये पहली रकम यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 1 को हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 ही आ जाएगा। अलामत का निशान अभी नहीं हमने कुछ समझना है इसको। तो 20 आ गया, 20 के हमने कर लेने फैक्टर्स। तो 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 1 के टेबल भी जाता है 20 से कम 20, इसके अलावा ये 2 के टेबल भी जाता है 2 10 20, फिर हमारे पास 4 के टेबल भी जाता है 4 5 20। तो ये हमारे कुछ पेयर्स मिल गए हमें। अब हमने ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास दरमियान में रकम बन रहे। दरमियान में हमारे पास 1 है लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 बनाना है। यहाँ से तो 1 नहीं बन रहा, 10 में से 2 माइनस करने से भी 1 नहीं बनता, 5 में से 4 माइनस करने से 1 बन रहा है। तो ये वाला पेयर हमारा दुरुस्त है। हमने क्या करना, अब इस पेयर को हम लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 5 बड़ी रकम, फिर छोटी रकम। तो 5 यहाँ आ जाएगा और छोटी रकम 4 है, ये यहाँ पे आ गया। लें जी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। अब हमारे पास ये 4 रकमें बन गई। अब हमने 2 2 का पेयर बना लेना है। तो 2 रकमें हमने यहाँ पे आ गई, 2 रकमें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दोनों में कॉमन आ रहा है x को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक x चला गया बाहर, बाकी 1 x बच गया माइनस, और यहाँ पर भी 1 x बाहर चला गया, बाकी 5 बच गया। यहाँ पर देखें जो पहली रकम होगी वही कॉमन आएगी, तो +4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आया तो हमारे पास क्या करेंगे, 4 को अंदर डिवाइड कर देंगे। 4 4 से कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास x बच गया। माइनस 4 को 20 से कैंसिल करो तो 5 4 20 होता है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक रकम ये है और एक रकम ये है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन देखना है तो x प्लस माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 को हमने बाहर निकाल देना है। जो बाकी बच जाएगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये रकम चली गई बाहर, बाकी बच गया x प्लस ये रकम चली गई बाहर और बाकी बच गया 4 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों रकमों को हमने बारी बारी 0 कर देना है। x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस 4 और यहाँ प्लस है, इस तरफ आके हो गया माइनस। तो ये हमारे दोनों जवाब हैं। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। अब देखिए प्यारी समझ गई। अगला सवाल बेटा पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के अंदर 13 मरतबा पेपर में आया हुआ है, मुख्तलिफ टाइम के अंदर 13 बोर्ड्स के अंदर ये सवाल रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखें तो मैंने पहले इसको हल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर हो गया, y को 5 से करेंगे तो 5y आ जाएगा। अब हम y का स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो बड़ा y का स्क्वायर ये वाला, ये छोटा है तो इसको हमने इस y को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और ये प्लस 5y हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 3y के स्क्वायर में से एक y का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये 2 रकमों वाला सवाल हो गया। अब 2 रकमों वाले सवाल में हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, तो अब इस सवाल में हमने क्या करना, जब 2 रकमों वाला सवाल होगा तो हमने सिर्फ कॉमन लेना है। तो यहाँ अभी बेटा देखें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो y को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा 2 और y का स्क्वायर में से एक y चला गया, बाकी y बच गया प्लस 5 और यहाँ से भी y जो है वो बाहर चला गया तो इज इक्वल टू 0 बच गया। अब दोनों को हम बारी बारी 0 के बराबर कर देंगे तो y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ से करेंगे तो y से देखें 2 रकम कौन सी है, तो ये 5 जो है वो y से दूर पड़ा हुआ है, यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के साथ यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 2। ये इसका सोल्यूशन है, जल्दी से इसको भी नोट कर लें। अभी इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी देखें तो हमारे पास ये रकमें हैं, तो x का स्क्वायर इस तरफ पड़ा हुआ है, बाकी रकमें यहाँ पे है, तो x का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, इसको मैं इस तरफ नहीं लेके जा सकता, लिहाजा इन रकमों को इस तरफ लेके आऊँगा। 0 इज इक्वल टू 17 x का स्क्वायर, ये माइनस से इस तरफ आके हो गया प्लस 32x और ये माइनस हो जाएगा -4। अब बेटा देखें तो ये भी 3 रकमों वाला सवाल है, लिहाजा हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, दरमियानी रकम को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 को वैसे नीचे उतार देंगे, 17x का स्क्वायर -4 को वैसे नीचे उतार देंगे, x को 2 मरतबा लिख लेंगे, अलामत लगाएंगे, पहले के साथ अलामत तो वही आ जाएगी प्लस की, दूसरे के साथ अलामत आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो प्लस माइनस माइनस। अभी 0 को आप इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, पहली और आखिरी रकम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना, 17 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो मेरे पास आ गया 68। तो 68 हमारे पास यहाँ आ गया रफ अमल में। अब 68 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 68 एक तो 1 के टेबल भी जाता है, 1 मल्टीप्लाई 68। अब इसके बाद 2 के टेबल भी जाता है, तो 68 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो मेरे पास आएगा 34, तो 2 मल्टीप्लाई 34 आ गया। अब इसके बाद 3 के ऊपर चेक कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड किया 3 के ऊपर तो नहीं जाया है, इसके बाद 68 को 4 से किया तो यहाँ पर 17 आ गया, तो 17 ज़रब 4 ये हमारे पास एक बन गया। अब इसके बाद और देखते हैं, तो 68 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, तो यही पेयर बन रहे हैं। अब इन पेयर्स में से हमें तलाश करना है, तो देखें हमारे पास ऐसी रकम तलाश करनी है जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियानी रकम बने। तो यहाँ से तो नहीं बन रही, यहाँ से फिर 34 में से 2 माइनस करने से 32 बन रहा है, तो ये दुरुस्त है, यहाँ से नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखें पहले हमने क्या रखना है, बड़ी रकम को, तो 34 हम पहले लिख लेंगे और इसके बाद 2 वाली रकम को बाद में लिखेंगे, तो ये हमारा मिड टर्म ब्रेकिंग मुकम्मल होगी। अब लेंगे हम कॉमन। अब मैंने आपको बताया था पहली रकम हमेशा कॉमन रहती है, तो 17 कॉमन आ जाएगा और x भी देखेंगे तो x भी कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 17 को 17 से कैंसिल कर देंगे, तो x कॉमन आएगा, x का स्क्वायर नहीं, x कॉमन आ गया तो बाकी एक x बच गया, प्लस 17 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और x बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें पहली रकम -2 लिखा हुआ, -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और ये माइनस जब कॉमन आएगा तो अंदरूनी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। याद रखें ये दोनों रकमें बराबर ही आएंगी। अभी इसके बाद देखें तो ये दोनों रकमों में कॉमन ले लेना है, x + 2
कॉमन आ गया तो बाकी बच गया 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके बाद दोनों रकमों को 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ देखिए 17x और यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 17 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये इसका जवाब है, इसको भी जल्दी से नोट कर लें आप। अभी पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पर भी देखें x का स्क्वायर और x इस तरफ है, इस रकम को इस तरफ ले आएंगे। x का स्क्वायर -11x माइनस हो जाएगा ये इस तरफ आके 152 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, पहली और आखिरी रकम को वैसे नीचे उतार देना है, x का स्क्वायर और -152। अब इसके बाद x को हम 2 मरतबा लिखेंगे, x यहाँ पर भी आ जाएगा और एक x यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, पहली अलामत वही होती है, दूसरे की अलामत हम कैसे लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो माइनस माइनस प्लस, ये दूसरी अलामत ये प्लस की आ गई। अब इसके बाद 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 152 आ गया। अब 152 के हमने कर लेने पेयर्स, तो देखें ये बड़ी रकम है तो बड़े पेयर्स बनेंगे, एक के साथ बनता है एक, तो 152 को मैंने डिवाइड कर लिया 2 के साथ, तो मेरे पास आ गया 76, 2 मल्टीप्लाई 76। इसके बाद 4 के साथ किया मैंने तो मेरे पास आ गया 38, 8 के साथ किया मैंने तो मेरे पास आ गया 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 19। अब यहाँ से हमने तलाश करना है, ऐसा पेड़ तलाश करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 11 बनता है। तो पहली रकम तो बहुत बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है, 38 में से 4 माइनस करने से भी नहीं बनता, 19 में से 8 माइनस करने से बनता है। तो ये वाला हमारा पेड़ दुरुस्त है। बड़ी रकम को पहले लिखेंगे तो 19 आ जाएगी और छोटी रकम 8 है, तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे तो x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया x माइनस यहाँ पे बच गया 19। यहाँ पर देखें तो प्लस 8 कॉमन आ गया तो x, और यहाँ पर देखें माइनस 8 को 152 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1x माइनस 19 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया हमारे पास यहाँ से x बच गया प्लस यहाँ से 8 बच गया इज़ इक्वल टू 0। दोनों को हम बारी बारी 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 19, माइनस है इस तरफ आके हो गया प्लस 19 और x हमारे पास आ गया यहाँ से प्लस 8 है इस तरफ आ गया -8। लें जी, कितनी आसानी से हमारा ये सवाल भी हो गया, इसको भी हल कर लें जल्दी से। पार्ट नंबर 5 हमारा लॉन्ग है और ये बोर्ड के अंदर 3 मरतबा आया हुआ है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, गौर से समझना है। तो हम पहले इसको मेरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे देखेंगे रकमें, नीचे हमारे पास 3 रकमें हैं, इन तीनों के साथ हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। x और x प्लस 12 और x प्लस 1 और 12 को मैंने पहली रकम के साथ कर दिया। इसके बाद x प्लस 1 और 12 को मैंने दूसरी रकम के साथ कर देना मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस 1, और इसके बाद यही रकम को हमने x प्लस 1 और 12 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना आखिरी रकम के साथ 25 ओवर 12 के साथ। अब हमने करनी है कैंसिलेशन, x जो है वो इस x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी जो रकमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर 12 से कर लूँगा ताकि आसानी रहे। x को पहले दोनों से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और बाहर 12 लिखा हुआ है, इसको बाहर लिख देंगे। x को x से किया, x का स्क्वायर आ गया, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को x से करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखें तो ये बन जाएगा 12x और साथ आ जाएगा x इज़ इक्वल, और यहाँ पर देखें तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस x और यहाँ आ गया 25। देखें बेटा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12 को 1 से किया तो 12 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, x को x से किया तो x का स्क्वायर आ गया। इस तरफ देखें तो 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 25x का स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा। अब हमने इनको हल कर लेना है, 12x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर ये आ जाएगा 24x का स्क्वायर, 12 जमा 12 24 हो जाएगा, 24x और 12 है यहाँ पे सादा रकम, तो यहाँ पे सादा रकम 12 आ गई। इस तरफ देखें तो हमारे पास 25x का स्क्वायर है प्लस 25x है। अब x का स्क्वायर वाली रकमें देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ये बड़ी रकम है, इनको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25x, ये यहाँ पे आके जाएगा माइनस, तो माइनस 24x का स्क्वायर माइनस 24x, और ये भी इस तरफ आके जाएगा -12। अब 25 माइनस 24 करने से हमारे पास एक x का स्क्वायर बचेगा, एक हम शुरू में नहीं लिखते, ये 25x है, ये -24x है, तो यहाँ पर भी एक x का रकम बच जाएगी। उसके बाद सादा रकम जो है वो 12 है, तो 12 हम लिख देंगे -12।
तो हमारा सवाल म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने इसकी करनी तरजीह, जगह कम है इसलिए आप इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद आगे करते हैं। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्या करेंगे, पहली और आखिरी रकम को पहले उतार लेंगे नीचे। पहली रकम x का स्क्वायर है और -12 का हमने वैसे नीचे उतार लिया। x को 2 मरतबा लिख लेंगे। यहाँ पर इस तरफ 0 लिख दिया मैंने, पहली लामत वही आएगी और दूसरे के साथ लामत लगाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ माइनस की लामत। तो अभी मैंने 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके 12 ही आ गया। 12 के मैंने फैक्टर्स बना लिए थे, कुछ फैक्टर्स बने हैं। यहाँ से देखना है हमने किन को जमा और माइनस करने से दरमियान वाली रकम बनती है। दरमियान में 1 लिखा हुआ है, यहाँ से तो 1 नहीं बनता। 4 में से 3 माइनस करने से 1 बनता है, 6 में से 2 माइनस करने से 1 नहीं बनता। ये पेयर दुरुस्त है। बड़ी रकम को पहले लिखेंगे, छोटी रकम को बाद में। अब यहाँ से कॉमन देख लेंगे तो x कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 यहाँ बच जाएगा। -3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x और ये प्लस 4 ही बचेगा। माइनस जब कॉमन आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख के कॉमन हमारे पास आ गया x प्लस 4 और यहाँ से बाकी बच गया हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस है, इस तरफ आके -4, यहाँ x की वैल्यू आ गई +3। ये इसका सोल्यूशन है, इसको भी जल्दी से नोट कर लें। चलेंगे बेटा, तो अब पार्ट नंबर 6, ये आखिरी पार्ट है हमारे सवाल का। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ बटे के नीचे 3 रकमें लिखी हैं, तीनों रकमें डिफरेंट हैं, तीनों के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4, इसको मैंने पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 ओवर x माइनस 9 के साथ। इसी तरीके से मैंने ये तीनों रकमों को दूसरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इन्हीं तीनों रकमों को तीसरी रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए हमने करनी है कैंसिलेशन। तो x माइनस 9 जो है वो इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। बाकी रकमों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, x को x से किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को -4 से किया तो -4x आ गया, -3 को x से करेंगे तो मेरे पास आ गया -3x और माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 से किया, 3 4 12 और बाहर 2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो x को x से किया तो x का स्क्वायर, फिर x को -4 से किया तो -4x, -9 को x से किया तो -9x, माइनस माइनस प्लस और 4 9 36 और बाहर x 1 लिखा हुआ है, 1 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखें तो माइनस लिखा हुआ है। अब बाकी रकमें लिखेंगे तो x को x से किया तो x का स्क्वायर आ गया, फिर x को -3 से किया तो -3x आ गया, -9 को x से किया तो -9x आ गया और माइनस माइनस प्लस 9 3 27। ये रकम आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट ख़त्म करनी है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, -2 को 4 से किया तो 8x, -4 2 3 6x बराबर प्लस 12 को 2 से किया तो 24 आ गया, इक्वल लगाया। यहाँ पर देखें तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रकम वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ माइनस जब ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेटों का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -x का स्क्वायर, -3x, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा 9x और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 27। अब बेटा हमने देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर आ गया, x वाली रकमें हैं -8 और -6, इनको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख कर देखेंगे, -8 -6, तो इसका जवाब आ गया -14। तो हम लिखेंगे -14x जमा 24 इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर देखें x वाली रकमें काफ़ी ज़्यादा हैं तो इन सबको लिखेंगे हम -4 -9 -4 -9 माइनस आगे है जमा 3 जमा 9, तो जमा 3। तो बेटा आप यहाँ पर देखें तो एक्चुअली रकमों को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। देखें -4 -3 जमा 3 और जमा 9, इनको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो ये रकमें हमने लिख ली, यहाँ पे इक्वल दबाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1x, यानी सिर्फ -x आ गया। और सादा रकमें हमारे पास क्या है 36 -27, तो इनको अब हम लिख लेंगे 36 -27, तो मेरे पास आ गया 9 आ जाएगा। आप देखें x का स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है, इन रकमों को सिर्फ ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद -14x जमा 24 -x और -x इस तरफ आके +x हो जाएगा और ये -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा 2
एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स वाली रकमें हैं, -14 जमा एक्स, तो 14 में से 1 माइनस करेंगे तो -13 बचेगा, 7x आ जाएगा। और सादा रकम हमारे पास 9 है। सादा रकम को हम लिखेंगे तो सादा रकम हमारे पास 24 और -9 है। 24 और -9 को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आ गया 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। तो ये हमारी मियारी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी तरजीह करनी है, इसको पहले नोट कर लें। अभी जो हमारी मियारी फॉर्म बनी थी इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, इसको हमने करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे रेगुलर लेक्चर जो है वो आप तक पहुँचते रहें। तो हमने क्या करना है, सादा रकम को पहले लिख लेना, यहाँ पे पहली और आखिरी रकम को एक्स को 2 मरतबा लिख लेना है। पहले के साथ अलामत वही आएगी माइनस की जो यहाँ पे है, और दूसरे के साथ अलामत लगाने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हमने करना है पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब 30 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो यहाँ बेटा आपने गौर से समझना है, हमने फैक्टर्स जो बना लिए हैं, अब इसमें से हमने देखना है कि किसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 13 बन रहा है, दरमियान वाली रकम। तो ये देखिए हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं, 15 में से 2 माइनस करने से 13 बनता है और 10 में से 3 जमा करने से 13 बनता है। अब हमने इन दोनों में से कैसा पेयर तलाश करना है, तो वो यहाँ से आपने तलाश करना है। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो अब हमने ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको प्लस करने से हमारे पास 13 बने, तो वो हमारे पास ये वाला पेयर है। ये वाला पेयर प्लस करने से नहीं बल्कि माइनस करने से बनता है, तो ये वाला पेयर हमारा दुरुस्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो पहले हम रखेंगे 10 और फिर रखेंगे 3। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 और x कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद बेटा देखें तो यहाँ पे -3 है, -3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस प्लस है, ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। अब 3 को 15 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x -5 कॉमन आ जाएगा, x -5 दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कर देंगे। x -5 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5, और यहाँ से देखें 2x बच गया, 3 इस तरफ माइनस है, इस तरफ आकर गया प्लस, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर जाएगा डिवाइड। तो ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।